हेलो स्टूडेंट्स, यह उड़ान सार संग्रह का बुक है। सबसे लेटेस्ट एडिशन है 11th एडिशन। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक वहाँ पढ़ सकते हैं और पूरा बुक कवर करेंगे तब भी हम पूरा प्लेलिस्ट में ही डाल देंगे। ठीक है। आपको बता दें कि अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो जेपीएससी एवं जेएसएससी की किसी भी परीक्षा को देते हैं तो ये सभी में आपको समान रूप से उपयोगी होगा। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड के लोक नृत्य। इसको आज कवर कर लेते हैं। अच्छा, ये भी टॉपिक है। झारखंड में लोक नृत्य सामान्य परिचय में बता रहा है कि झारखंड के बारे में प्रचलित कहावत है कि यहाँ चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है। अब ये जो भाषा में लिखा हुआ है उसमें पढ़ तो दे रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा कुछ गड़बड़ होगा तो जस्ट इग्नोर। सेनगे सुसुन काजी के दुरंग दूरी के दुमंग। ठीक है, अब हमको जो पढ़ने आए हम पढ़ दिए। झारखंडियों के सामान्य जीवन में लोक नृत्य व लोक संगीत का महत्व इस बात से रेखांकित होता है कि यहाँ के बारे में यूरोपीय यात्री क्रॉफर्ड ने लिखा है कि झारखंड के लोग रात भर नृत्य संगीत में डूबे रहते हैं। झारखंड के अधिकांश नृत्य सामूहिक प्रकार के होते हैं जिसमें सामान्य लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। यहाँ अधिकांश नृत्य प्रकृति से जुड़े हैं जिसमें नृत्य के दौरान भी प्राकृतिक वस्तुओं, फूल, पत्ता, डाली आदि का प्रयोग किया जाता है। झारखंड के प्रमुख नृत्यों में छऊ, जदूर, कर्मा, पाइका, जप्पी, नटुआ, नचनी, मंडा आदि शामिल हैं। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ वो है छऊ नृत्य। तो आइए, छऊ नृत्य से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे परीक्षा में हमसे पूछ सकता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। छऊ का शाब्दिक अर्थ छाया होता है। क्या होता है? छाया होता है। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है जो भगवान शिव के सम्मान में चैत माह में किया जाता है। इसमें विभिन्न मुखौटों को पहनकर पात्र पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। इसके अतिरिक्त कठोरवा नृत्य में भी पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस के तथा काली भंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है। एक बार इस लाइन को और पढ़िए। ठीक है। इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस के तथा काली भंग श्रृंगार रस को प्रतिबंधित करता है। इस नृत्य में भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ कथानक भी होता है, जबकि झारखंड के अन्य लोक नृत्यों में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानक नहीं। इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ था तथा यहीं से यह मयूरभंज उड़ीसा व पुरुलिया पश्चिम बंगाल में विस्तारित हुआ। अपनी विशिष्ट शैली के कारण छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है तथा इसमें गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया है। इस नृत्य का प्रदर्शन 1941 ईस्वी में महात्मा गांधी के समक्ष भी किया गया था। आगे है कि वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। वर्ष 2022 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में आईपीएल के समापन समारोह में प्रभात कुमार महतो, छऊ कलाकार सह नटराज कला केंद्र चोगा के सचिव द्वारा छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इनकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी 3 शैली है। कालांतर में इस नृत्य की कुछ अन्य शैलियों का भी विकास हुआ है। छऊ नृत्य की शैलियों का विवरण निम्नवत है। तो देख लीजिए यहाँ कौन कौन दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है सरायकेला शैली, खरसावा शैली, मयूरभंज शैली। ठीक है, उसके बाद है पुरुलिया शैली या मानभूम शैली और एक सिंगुआ शैली जो अभी इसका क्या कहते हैं, ये प्रोसेस में है, डेवलपमेंट में है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सरायकेला शैली, जो कि झारखंड प्रचलित क्षेत्र है। देखिए यहाँ कॉलम में प्रचलित क्षेत्र लिखा हुआ है। तो सरायकेला शैली जो है उसका प्रचलित क्षेत्र झारखंड है। यह छऊ की सबसे प्राचीन शैली है। मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। इसके आरंभ में भैरव वंदना यानी कि शिव की स्तुति की जाती है। इसमें ताल व लय का मिश्रण होता है। इसमें तांडव व लास्य, कोमल व मधुर नृत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्दों का वाचन नहीं होता बल्कि केवल पार्श्व संगीत होता है। सरायकेला छऊ का आधार परिखंडा नामक युद्ध माना जाता है जो तलवार एवं ढाल का परंपरागत खेल है। अब दूसरा जो शैली है वो है खरसावा शैली। खरसावा शैली भी हम लोग के खरसावा झारखंड का में ही पाया जाता है। इसमें मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। चेहरे तथा शरीर पर गाढ़े रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है मयूरभंज शैली। तो ये तो उड़ीसा में पड़ता है, तो ये उड़ीसा का है।
मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। इसके आरंभ में भी भैरव वंदना यानी कि शिव की स्तुति की जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों में गाढ़े रंगों का प्रयोग होता है। मुखौटा की जगह चेहरे पे गाढ़े रंगों का यूज होता है। इसमें भी तांडव व लास्य, कोमल व मधुर नृत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लोक नृत्य, लोक संगीत व मार्शल आर्ट का एक साथ प्रदर्शन किया जाता है। इस शैली का विकास रुक मार नाचा से माना जाता है, जिसका अर्थ है हमले व रक्षा का नृत्य। ठीक है, अगला जो शैली है वो है पुरुलिया शैली या मानभूम शैली। ये पश्चिम बंगाल में फेमस है। ठीक है, मुखौटा का प्रयोग किया जाता है परंतु इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसमें पौराणिक, धार्मिक व वीर रस से प्रभावित कथा वस्तु की प्रधानता होती है। इसमें केवल तांडव, कोमल नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रृंगार रस से संबंधित कथा वस्तु का अभाव होता है। ऐसा माना जाता है कि पुरुलिया छऊ की उत्पत्ति दो योद्धाओं के मध्य युद्ध से हुआ था। ठीक है, अगला है सिंगुआ शैली। सिंगुआ शैली कहाँ? खूंटी, झारखंड, हमारे एरिया में। खूंटी जिला के संगरोह गांव में प्रचलित है। मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कलाबाजी की जाती है। इस नृत्य के नर्तक स्वयं को सिंधु घाटी से जोड़कर देखते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ लिए छऊ नृत्य के बारे में बहुत कुछ। अब देखिए कि झारखंड में छऊ नृत्य का केंद्र कौन कौन सा है। तो पहला केंद्र है सरायकेला छऊ केंद्र, सरायकेला में है और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है नटराज कला केंद्र, ये चोगा ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में है और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मानभूम छऊ केंद्र सिल्ली में है, जो कि 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के छऊ गुरु, मतलब कि ये सभी छऊ गुरु हैं, छऊ नृत्य करवाते हैं, लेकिन इनको पद्मश्री मिला है और इसी काम के लिए मिला है। तो कब मिला है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो आता है। देखिए, जैसे केदारनाथ साहू से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनको 2005 में पद्मश्री मिला। सुधेंदु नारायण सिंह को 1991 में, श्याम चरण पति 2006 में इनको मिला। मंगला चरण मोहंती को 2009 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। मकर ध्वज दारोगा को 2011 में और पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में। गुरु सजधर आचार्य को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और इन सभी को छऊ नृत्य के लिए मिला है। ठीक है, कला के क्षेत्र में। अब देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त झारखंड के छऊ कलाकार, इसका भी बहुत महत्व है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का। तो सुधेंदु नारायण सिंह को 1963 में ये पुरस्कार मिल चुका है। केदारनाथ साहू को 1981 में, विक्रम कुंभकार को 1990 में, गुरु सजधर आचार्य को 2004 में, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को 2016 में, तपन कुमार पटनायक 2018, ब्रजेंद्र कुमार पटनायक 2019 और परीक्षित महतो को 2023। तो इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सदानी लोक नृत्य। सदानी लोक नृत्य के बारे में पढ़िए कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो पहला है कि पाइका का अर्थ है पैदल सैनिक। ठीक है, यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नर्तकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड मतलब ढाल को संभालना होता है। इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी मतलब टोपी। इस नृत्य में पगड़ी पर कलगी अनिवार्य होता है। कलगी गिरना नहीं चाहिए, कलगी गिर गया तो एक तरह से है कि आप हार गए। यह उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक व वीरता परक गीत रहित नृत्य है। इसमें पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक, मार्शल नृत्य, युद्ध नृत्य का संयोजन भी है। यह केवल पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा इस नृत्य में 5, 7 या 9 के जोड़े होते हैं। यह एक युद्ध नृत्य है तथा यह आदिवासी व सदान दोनों में प्रचलित है। यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन 1987 ईस्वी में भारत महोत्सव जो कि रूस में हुआ था वहाँ किया गया था, जो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। मतलब कि वहाँ के लोग इसको बहुत पसंद किए थे। ठीक है, इस नृत्य से जुड़े अन्य प्रमुख व्यक्तित्व शिवशंकर महतो, राम प्रसाद महली तथा अशोक कच्छप हैं। तीनों का नाम याद रखिएगा, शिवशंकर महतो जी का, राम प्रसाद महली जी का और अशोक कच्छप जी का। इनके बारे में याद रखिएगा, सब पाइका नृत्य से जुड़े हुए हैं। अब नृत्य चेंज हो गया, अब है फगुआ नृत्य। यह फागुन और चैत के संधि काल का पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन बसंत उत्सव या होली के अवसर पर किया जाता है। जैसा नाम है फगुआ। इस नृत्य में सहनाई, बांसुरी, मुरली, ढोल, नगाड़ा, करहा, ढाक
और मांदर जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के कई प्रकार हैं। पचरंगी फगुआ नृत्य में हर कड़ी पर राग बदलते जाते हैं, जबकि फगुआ पुछारी नृत्य दो दलों के बीच रागों में ही प्रश्नोत्तर चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है डोमकच या डमकच नृत्य। इससे तो बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ चुका है, अब थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। बहुत नृत्य है, दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, है ना। लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं, अपना काम है। इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है तथा विवाह के लगभग 15 दिन पूर्व से ही वर व कन्या के घर के आंगन में परिवार व पड़ोस के सदस्यों द्वारा रात्रि में किया जाता है। यह मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य है तथा इसमें महिलाओं के दो दल होते हैं। एक दल गीत उठाता है और दूसरा दल उन गीतों की कड़ियों को दोहराता है। इस नृत्य में सोना, मैना, सोलो, रेलो, बुचू, कीरे, नीरे आदि पूरक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में सहनाई, बांसुरी, मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढेचका, करताल, झांझ आदि वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है। इस नृत्य के कई भेद हैं, जैसे जसपुरिया, असमिया, झुमटा, दोहरी, एक हरिया आदि। चलिए ये तो हो गया। अब पढ़ेंगे झूमर नृत्य। झूमर से भी क्वेश्चन आता है। यह नृत्य मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। जनजातियों द्वारा विवाह तथा अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। ठीक है, झूमर तो देखे ही होंगे, झारखंड में जो रहते हैं सब झूमर देखे होंगे। देखिए, करिया झूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य, मर्दानी झूमर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, बंगला झूमर नृत्य पंच परगना व नागपुर क्षेत्र में प्रचलित पुरुष प्रधान नृत्य है। उध उधौवा नृत्य गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य है। रसकिर्रा नृत्य तीव्र गति का झूमर नृत्य है। पहिल सांझा नृत्य रात के प्रथम पहर में किया जाने वाला धीमे व मध्यम गति का झूमर नृत्य है। अधरतिया नृत्य जो है आधी रात के समय तीव्र गति से किया जाने वाला रस से परिपूर्ण झूमर नृत्य है। भिनसरिया नृत्य रात्रि के अवसान के बाद मध्यम गति पर किए जाने वाला झूमर नृत्य है या अखड़ा छोड़ने का नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे। करिया झूमर या जनी झूमर नृत्य, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूम घूम कर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में दो दल होते हैं, जिसमें एक दल गीत उठाता है तथा दूसरे दल द्वारा उसे दोहराया जाता है। इस नृत्य में पुरुषों द्वारा वादन किया जाता है। झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य अंगनई इसी श्रेणी का नृत्य है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है मर्दानी झूमर नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें नृत्य के साथ गायन भी होता है। इस नृत्य के दौरान एक गीत गाने वाला समूह ओजपूर्ण गीत गाते रहता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष नर्तक घुंघरू पहनते हैं तथा एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ से दूसरे सदस्यों का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। तो हो गया मर्दानी झूमर नृत्य। आप जनी झूमर नृत्य भी पढ़ लिए, मर्दानी झूमर नृत्य भी पढ़ लिए। अब अगला है बंगला झूमर नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य बंगला से प्रभावित होकर पंच परगना क्षेत्र में लोकप्रिय होते हुए नागपुरी में भी आया। इस नृत्य में कलियां होती हैं। यह लास्यपूर्ण, आकर्षक तथा लोचदार नृत्य है। इस नृत्य में ढोल, नगाड़े, ढाक, सहनाई आदि बजाया जाता है। अब अगला देखिए, यह डड़िया नृत्य। यह झूमर की तरह का ही नृत्य है। इस नृत्य में सीधे खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किया जाता है। इसी कारण इसे डड़िया या खड़ा नृत्य कहा जाता है। यह स्त्री एवं पुरुष दोनों का नृत्य है। अब है लुझरी नृत्य। इसमें लूझते हुए नृत्य मंडली झूमर नृत्य करती है। इसका प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा झूमर के दौरान किया जाता है। यह अंगनई की एक शैली है तथा इसे लुझकौआ नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लुझकौआ नृत्य, लूझ लूझ के करते हैं इसीलिए। अब है डैंढरा नृत्य। यह पुरुष प्रधान झूमर नृत्य है जिसका प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक एक दूसरे की कमर पकड़कर जुड़ जाते हैं तथा कतारबद्ध होकर हाथ, पैर व शरीर से विभिन्न प्रकार के लोच, लय, ताल व राग के अनुरूप नृत्य करते हैं। अगला है मटकोर तथा पाइन काटन नृत्य। ठीक है, हम लोग की तरफ मटकोर होता है ना, मटकोर। यह नृत्य विवाह के पूर्व मिट्टी काटने एवं पानी काटने के नेग के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में दो दो महिलाएं एक दूसरे की कमर दाएं बाएं पकड़कर नृत्य करती है। इस नृत्य के दौरान गीत नहीं गाया जाता बल्कि केवल बाजा बजाया जाता है। जो क्या उसको बोलते हैं, जो बजाने के लिए ढोलक वोलक लेके सब आता है, वही लोग बजाता है ना। अंगनई नृत्य।
यह जनी झूमर श्रेणी का ही एक नृत्य है। यह महिला प्रधान नृत्य है, परंतु कभी कभी इसमें पुरुष भी शामिल हो जाते हैं। अधिकांशतः कर्मा तथा जितिया के दौरान इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन घर के आंगन या अखड़ा में किया जाता है, जिसके कारण इसे अंगनई नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन आषाढ़ माह से प्रारंभ होकर कार्तिक माह में देवउठान तक किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख प्रकार चढ़नतरी, रस क्रीड़ा, थडिया तथा खेमटा हैं। चलिए अगला है मंडा नृत्य या भगतिया नृत्य। कौन सा है? मंडा नृत्य या भगतिया नृत्य। यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में बच्चे से बूढ़े तक शामिल होते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं माथे पर लोटा में जल लेकर भगतिया नर्तकों के ऊपर आम्र पल्लवों से मार्जन करती हैं। इस नृत्य में महिलाएं सौखताइन के रूप में रहती हैं। इस नृत्य के दौरान गीत नहीं गाए जाते, बल्कि केवल ढाक, नगाड़ा, सहनाई आदि वाद्य यंत्रों का वादन होता है। यह सात्विक भाव के साथ किया जाने वाला कलात्मक नृत्य है। यह भगवान शिव या महादेव की पूजा का नृत्य है। अगला है माठा नृत्य। माठा नृत्य के बारे में जानिए। यह सोहराई पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। यद्यपि उरांव जनजाति में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस नृत्य में भाग लेती हैं। इस नृत्य के दौरान माठा राग के गीतों का गायन होता है। यह नृत्य आदिवासी व सदान दोनों में प्रचलित है। अगला है सोहराई नृत्य। इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गौशाला में पूजा की जाती है। इस नृत्य का प्रदर्शन सामान्यतः दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है। नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिए। ठीक है, चुमावड़ी गीत गाते हैं। इस नृत्य के दौरान पुरुष गांव जमाव गीत गाकर नाचते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तकों का दल घर घर जाकर आंगन या चौराहे व रास्ते पर नृत्य करता है। चलिए अगला देखा जाए नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है तथा पुरुष नर्तकों को नटुआ कहा जाता है। इसमें पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। यह नृत्य पंच परगना क्षेत्र में विख्यात है। इस नृत्य में श्रृंगार व वीर रस की प्रधानता होती है। इस नृत्य में युद्ध की भांति कलाबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले नृत्य पर, जिसका नाम है रास नृत्य। क्या है? रास नृत्य। यह नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य पंच परगना क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य के दौरान पुरुष नर्तक, वादक एवं गायकों के बीच महिलाएं नृत्य करती हैं। इस नृत्य के दौरान राधा व गोपियों के रूप में कली नर्तकी और कृष्ण व गोपों के रूप में झुमराहा नर्तक नृत्य करते हैं। ठीक है, इस लाइन को एक बार और पढ़ दें। इस नृत्य के दौरान राधा व गोपियों के रूप में कली मतलब कि नर्तकी और कृष्ण व गोपों के रूप में झुमराहा नर्तक नृत्य करते हैं। यह नृत्य श्रृंगार तथा भक्ति रस से सराबोर गीतों पर किया जाता है। अगला है कली नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, परंतु केंद्र में नर्तकी यानी कि कली रहती है। इसमें भाग लेने वाली नर्तकी श्रृंगार किए रहती है तथा सर पर मुकुट पहनती है। इसमें भाग लेने वाली नर्तकी फूल खिलने की सुंदरता को प्रतिबिंबित करती है। इस नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की प्रमुखता होती है। इस नृत्य में नगाड़े, ढाक, ढोल, मांदर, सहनाई आदि बजाया जाता है। इसे नचनी खेलड़ी नाच भी कहा जाता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कली नृत्य को नचनी खेलड़ी नाच भी कहते हैं। चलिए अगला घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य से क्वेश्चन एक साल पूछा हुआ है। इस नृत्य का आयोजन मेले, त्योहारों व बारात के स्वागत के समय किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करता है। नृत्य में नर्तक बाएं हाथ से घोड़े की लगाम तथा दाएं हाथ में दोधारी तलवार पकड़े होता है। इस नृत्य में नर्तक राजा की भांति पोशाक धारण करता है। नागपुरी क्षेत्र में पांडे दुर्गानाथ राय घोड़ा नृत्य के हेतु प्रसिद्ध थे। तो नाम इनका एक बार और पढ़ेंगे हम लोग। पांडे दुर्गानाथ राय घोड़ा नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। अब हम लोग बात करेंगे मुंडारी लोक नृत्य, जो मुंडाओं में फेमस है। तो इसमें है जदुर नृत्य। इस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? नीर सुसंको। एकदम याद रख लीजिएगा इसको। यह नृत्य कोलोम सिंह बोंगा पर्व फागुन के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व यानी चैत तक चलता है। इसका प्रदर्शन ओरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें लय, ताल तथा राग के अनुरूप वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए महिलाएं नृत्य करती हैं। अब अगला जो नृत्य है उसका नाम है ओरजदुर व नीरजदुर नृत्य।
यह नृत्य फाग काटने तथा जलाने के समय रात्रि में किया जाता है। यह नृत्य फागुन से प्रारंभ होकर सरहुल तक चलता है। इस नृत्य में पुरुष गायन व वादन में तथा स्त्री दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य में जदुर नृत्य की ही भांति पोशाक व वाद्य का प्रयोग किया जाता है। ओरज दूर में घसीटते हुए तथा नीरज दूर में दौड़ते हुए नृत्य किया जाता है। तो अंतर हो गया दोनों में, ओरज दूर में घसीटते हुए और नीरज दूर में दौड़ते हुए नृत्य होता है। चलिए अगला नृत्य देखते हैं, करम कर्मा लहुसा नृत्य। फेमस है, कर्मा ही हम लोग के झारखंड में बहुत महत्व रखता है, तो ये नृत्य में बहुत महत्व ही रखेगा। इस नृत्य में 8 पुरुष या 8 स्त्री भाग लेती है। यह नृत्य मुख्यतः करम पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। करम नाम का उद्भव कदम वृक्ष से हुआ है तथा इस नृत्य के दौरान कदम वृक्ष की पूजा की जाती है। इस नृत्य में पुरुष व स्त्रियां गोलार्ध बनाकर आमने सामने खड़े होते हैं तथा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए नृत्य करते हैं। वह कदम वृक्ष की शाखा के पास से गुजरते हैं। सोचिए, कर्मा में एक लड़की सुबह से पहले तो पानी नहीं पीती है, सुबह से पूरा व्रत रखती है और पूजा होने के बाद पानी पीने के बाद जो थकान होता है उसके बावजूद भी रात भर नाच गान चलता है और लोग थोड़ा भी फील होने नहीं देते कि वो सुबह से क्या थी, ना कुछ खाए ना पिए थी, फिर भी इतना उमंग होता है, इतना उमंग होता है इसमें कि रात भर लोग नाचते हैं। और इस त्यौहार का भी बहुत अलग ही महत्व है हम लोग के झारखंड में। तो चलिए इसको और पढ़ के ख़त्म करते हैं। इस नृत्य के दौरान कदम वृक्ष की शाखा को चावल और दूध से धोया जाता है, जिसके बाद कदम की उस शाखा को जमीन से छूने नहीं दिया जाता है। यह नृत्य झुककर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान लहुसा गीत गाया जाता है। इस नृत्य के 2 प्रकार खेमटा और भिनुसारी हैं। चलिए अगला है बूढ़ी करम नृत्य। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। यह नृत्य भी करम शैली में ही किया जाता है, जिसमें महिलाएं लहसते हुए आगे बढ़ती हैं। इस नृत्य में महिलाएं पुरुषों की वेशभूषा में नृत्य करती हैं। इस नृत्य में महिलाओं का 2 दल होता है, जिसमें एक दल एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी में लेकर अर्धवृत्ताकार रूप में नृत्य करती है तथा दूसरा दल पुरुष वेश में ही गायन व वादन करती है। यह भक्तिपरक आराधना का नृत्य है जो वर्षा संबंधी बोंगा देवता को रिझाने हेतु किया जाता है। आषाढ़ सावन माह में वर्षा नहीं होने पर महिलाएं पाहन पुजारी के घर के आंगन में चाकोड़ पौधे को करम की भांति गाड़ कर उसके चारों ओर घूम घूम कर यह नृत्य करती है। चलिए अगला है जापी या जपी नृत्य। यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह सरहुल पर्व चैत में प्रारंभ होकर साड़ी पर्व आषाढ़ तक चलता है। यह मध्यम गति का नृत्य है जिसे स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य करती हैं तथा वादक गायक व नर्तक पुरुष इन महिलाओं से घिरे होते हैं। इस नृत्य के दौरान पुरुष गायकों के गीतों की अंतिम कड़ी को महिलाएं गाती हैं। अगला है चिटिद नृत्य। यह महिला प्रधान नृत्य है। लहसना जुड़े हाथों की मुद्रा तथा कदमों की विशिष्टता इस नृत्य की विशेषता है, चिटिद नृत्य की, ठीक ना। इस नृत्य का प्रदर्शन करम व जरगा के अखड़ा में होता है। इस नृत्य के दौरान गायन भी किया जाता है। यह नृत्य उपासना का नृत्य है। अगला है गेना नृत्य। कौन सा नृत्य है? गेना नृत्य। विशेषता क्या है इसका? इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे की कमर पर हाथ रखकर कतार में जुड़कर नृत्य करती हैं। यह विजय के उत्साह का प्रतीक है, ठीक है, यह विजय के उत्साह का प्रतीक वाला नृत्य है। चलिए खेमटा नृत्य के बारे में जानते हैं। इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष दोनों शामिल होते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं नाचते समय लहसते हुए आगे बढ़ती हैं। ये क्या होता है लहसते हुए, मतलब क्या होता है? आई डोंट नो, आप लोग कोई जाने तो जरूर कमेंट बॉक्स में क्या लहराते हुए या क्या मीनिंग है इसका। यह भक्ति परक गीतों पर किया जाने वाला आराधना नृत्य है। इस नृत्य के दौरान पुरुष हाथों में पीला गमछा धारण करते हैं। अब है जरगा नृत्य। यह नृत्य माघ माह में किया जाता है। इस नृत्य की प्रमुख विशेषता पद संचालन है। इसमें महिलाएं सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं, ठीक है। चलिए अगला नृत्य है और जरगा नृत्य। क्या नाम है इसका? और जरगा नृत्य। यह नृत्य जरगा नृत्य के साथ साथ किया जाता है। इसमें महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करती हुई वर्गाकार घूमती हैं तथा इनके मध्य गायक वादक व नर्तक पुरुष होते हैं। अब है बुरु नृत्य। यह जदुर तथा कर्मा नृत्य का मिश्रण है।
यह नृत्य मागे तथा गेना की ही भांति की जाती है। मागे तथा गेना की भांति की जाती है। जदुर तथा कर्मा नृत्य का मिश्रण है, बुरु नृत्य। ठीक है। अब है जाली नृत्य। यह नृत्य मुंडा जनजाति में प्रचलित है। यह नृत्य दशहरा के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक घर घर जाकर घंटा, थाली व कटोरी बजाते हुए नृत्य करते हैं तथा नृत्य के उपरांत प्रत्येक घर से अनाज या चावल का संग्रह करते हैं। अब है राचा नृत्य। कौन सा नृत्य है? राचा नृत्य। इसे बरैया खेलना, नाचना या खड़िया नाच भी कहा जाता है। जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। राचा नृत्य को क्या कहते हैं? बरैया खेलना, नाचना या खड़िया नाच कहते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से खूंटी जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में प्रचलित है। इस नृत्य के पहले चरण में महिला नर्तकियां पुरुष नर्तकों की ओर बढ़ती हैं तथा पुरुष पीछे हटते हैं, जबकि दूसरे चरण में पुरुष गीत गाते हुए महिलाओं को नृत्य करते हुए पीछे की ओर भेजते हैं। इस नृत्य में मांदर तथा घंटी का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो राचा नृत्य हो गया। अब है बाहा नृत्य, और बाहा नृत्य बताया जा रहा है संथाली लोक नृत्य है। यह नृत्य बाहा पर्व सरहुल के समय किया जाता है। इस नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है। एकदम याद रखिएगा, हम लोग के झारखंड में ऐसे भी साल महुआ का फूल बहुत ही क्या है, बहुत पवित्र माना जाता है। यह नृत्य जाहिर या सरना स्थल पर किया जाता है। डाहर नृत्य। यह नृत्य सड़कों पर किया जाता है। डाहर नृत्य कहाँ होगा? सड़क पर होगा। इस नृत्य में पुरुष तथा महिला सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। यह नृत्य माघ महीने में माघा बोंगा पर्व के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान मांदर, नगाड़ा, तुरही, ढाक, घंटी आदि बजाया जाता है। यह नृत्य गांव के अखड़ा में ही किया जाता है। इसे लांगड़े नृत्य भी कहते हैं। हम लोग डाहर नृत्य को लांगड़े नृत्य भी कहते हैं। अगला है दंसई या दसाई नृत्य। इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी है हम लोग के पास। यह संथाल जनजाति में प्रचलित दशहरा पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य दशहरा के प्रथम दिन से विजयदशमी तक किया जाता है। इस नृत्य के प्रारंभ में मां दुर्गा की आराधना की जाती है। इस नृत्य का प्रदर्शन दशहरे के अवसर पर गुरुगृह में गुरु चेलों द्वारा किया जाता है। इस दौरान नृत्य के दौरान पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक लोगों के घर जाकर उनके आंगन में नाचते हैं तथा अन्न प्राप्त करते हैं। यह नृत्य मूलतः मंत्र विद्या की सिद्धि प्राप्ति के प्रशिक्षण के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के दौरान प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र सूखे कद्दू से बनाया जाता है, जिसे भुआंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस नृत्य में थाल, घंटी, करताल, नगाड़ा, ढाक, बांसुरी, तुरही, बनम आदि का भी प्रयोग होता है। इस नृत्य की शुरुआत हाय रे हाय शब्द बंदी बनाने का दुख के साथ शुरू होता है। मतलब कि पहला वर्ड है हाय रे हाय, तथा इसकी समाप्ति देहेल देहेल शब्द विजय का प्रतीक के साथ समाप्त हो जाता है। इस नृत्य की शुरुआत बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा आदिवासी क्रांतिकारियों को बंदी बनाने के बाद उन आदिवासियों को ढूंढने हेतु हुआ था। इस दौरान पुरुष द्वारा महिला का रूप धारण करके बंदी बनाए गए क्रांतिकारियों को ढूंढने हेतु टोलियों में निकलते थे। देखिए कितना अच्छा कहानी जुड़ा हुआ है, ऐसे तो याद भी हो जाएगा। दोहा नृत्य के बारे में पढ़िए। यह नृत्य विवाह संस्कार के अवसर पर वर एवं कन्या दोनों के घर में किया जाता है। इसे दाराम दाह नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दाराम दाह नृत्य। चलिए, अब है दोंगड़े नृत्य। क्या होता है दोंगड़े नृत्य? पुरुष प्रधान नृत्य है। सामूहिक शिकार के अवसर पर यह नृत्य जंगल में किया जाता है, जिसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाते हैं। दोंगड़े नृत्य कहाँ होता है? जंगल में होता है। लांगड़े नृत्य, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। यह नृत्य किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पर किया जाता है। अब है आषाढ़िया नृत्य। यह नृत्य आषाढ़ माह में किया जाता है। इस दौरान जाहिर स्थल पर तीव्र वाद्यों द्वारा पारंपरिक रूप से लांगड़े संगीत पर नृत्य किया जाता है। चलिए, अगला है शिकारी नृत्य। बहुत ज्यादा नृत्य हो गया ना, फिर भी क्या कीजिएगा, खत्म तो करना ही है। चलिए, शिकारी नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य भादो मास के अंत में किसी वृक्ष के नीचे निश्चित तिथि को पारंपरिक वाद्य के साथ किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन जनताड़ा पर्व के अवसर पर किया जाता है। दोसमी नृत्य, इस नृत्य का प्रदर्शन अगहन के महीने में किया जाता है। इस नृत्य का आयोजन जाहिर स्थल में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान मांदर, नगाड़ा, टमक, घंटी आदि बजाया जाता है। इस नृत्य के दौरान लांगड़े गीत गाया जाता है। इसके बाद है सकरात नृत्य। तो सकरात नृत्य क्या है? यह नृत्य पूस माह में किया जाता था। नृत्य से पूर्व घर के चौखट की पूजा की जाती है। इस नृत्य में पुरुष तथा महिला दोनों भाग लेते हैं।
हुंटा नृत्य के बारे में जानिए। इस नृत्य में शिकार की तैयारी के कार्यों को दिखाया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। हुंटा नृत्य क्या करना है, शिकार की तैयारी दिखाना है उसमें, ठीक है। अब चलिए हो लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। माघे या माघे नृत्य या एक सामूहिक नृत्य है जिसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है या किया जाता है। इसमें नृत्य करने वालों के बीच गाने व बजाने वाले घिरे होते हैं। चलिए अगला जो है वो है बाल नृत्य। कौन सा नृत्य है, बाल नृत्य। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल पर्व के समय गायन व नृत्य करते हैं। हेरो नृत्य, पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल ध्यान देके चलेंगे। इस नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है, ठीक है। इस दौरान महिला एवं पुरुष सम्मिलित रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गायन व नृत्य करते हैं। हो नृत्य, हेरो नृत्य हो का है। गोंग नृत्य, यह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। कौन सा नृत्य, गोंग नृत्य, गोंग और हेरो दोनों। जोम नमा नृत्य, यह नृत्य नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है। इसमें महिला तथा पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान मांदर, नगाड़े, बनम आदि बजाया जाता है। अब अगला चलिए सोहराई नृत्य। इस नृत्य के दौरान गौशाला की पूजा की जाती है। इस नृत्य के दौरान पुरुषों द्वारा गांव जमाव गीत तथा महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। यह नृत्य जमशेदपुर के जानुमडीह में प्रचलित है, जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस नृत्य को भूमि समुदाय के लोग अपने गौरवशाली इतिहास का प्रतीक मानते हैं। कौन, भूमि समुदाय के लोग अपने गौरवशाली इतिहास का प्रतीक मानते हैं सोहराई नृत्य को। चलिए अब खड़िया लोक नृत्य देख लीजिए कि खड़िया में कौन कौन सा विशेष नृत्य होता है। हरियो नृत्य, किन्भर नृत्य, हल्का नृत्य, तो पहले पढ़ते हैं और है, लेकिन अभी जो पेज में आपको दिख रहा है वो इतना ही है। तो हरियो नृत्य किसको कहिएगा, यह युवाओं का जतरा नृत्य है। यह महिलाओं पुरुषों का सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान नर्तक नर्तकी वृत्ताकार दौड़ते हुए तीव्र गति का नृत्य करते हैं। अब है किन्भर नृत्य। यह नृत्य फागुन से बैसाख तक किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन घर के आंगन में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान हो, हरे, है, रे बोलते हुए कलात्मक नृत्य किया जाता है। अब है हल्का नृत्य, नाम तो हल्का है। इस नृत्य में महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं, परंतु दोनों अलग अलग दल बनाकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के साथ साथ गीत भी गाया जाता है तथा गीत की अंतिम कड़ी की समाप्ति पर नर्तक नर्तकी पैरों को उछाल कर पटकते हुए तन को हल्का कर लेते हैं। इस नृत्य के दौरान एक दल के नृत्य की समाप्ति के बाद ही दूसरा दल नृत्य करता है। इस नृत्य के दौरान पाडू गीत गाया जाता है। चलिए क्या है पाडू गीत, मालूम नहीं हमको। अगला है डेओर नृत्य। डेओर नृत्य यह हल्का का ही एक रूप है जिसमें नर्तक नर्तकी अपने कंधे पर एक एक डंडा रखकर नृत्य करते हैं। डेओर नृत्य क्या है, यह हल्का का ही एक रूप है जिसमें नर्तक या नर्तकी अपने कंधे पर एक एक डंडा समझते ही होंगे, डंडा रखकर नृत्य करते हैं। इसमें सर्पाकार गति से नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब है जतरा नृत्य। इसे कुहढिंग नृत्य भी कहा जाता है। क्या है, कुहढिंग नृत्य। यह सामूहिक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य खड़िया जनजाति के अतिरिक्त उरांव जनजाति में भी प्रचलित है, ठीक है। खड़िया का लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, लेकिन उरांव में भी ये फेमस है। अगला है इंदो जतरा नृत्य। यह नृत्य आश्विन माह में किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य की 3 श्रेणियां हैं, राटा, ठड़िया व लहुसा। इस नृत्य की समाप्ति पर नर्तक नर्तकी तेजी से दौड़कर अचानक उछलते हैं। ठड़िया में खड़े होने की मुद्रा में नृत्य किया जाता है, जबकि लहुसा में गाते व लहसते हुए नृत्य किया जाता है। राटा के दौरान आगे पीछे खड़े होकर एक दूसरे की भुजाओं को पकड़े हुए नृत्य करने वाले वृत्ताकार घूमते दौड़ते व उछलते नृत्य करते हैं। अब पढ़िए जदुरा नृत्य के बारे में। इस नृत्य में महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य में नृत्य करने वाले एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपस में जुड़कर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में झुकने की मुद्रा अधिक होती है। इस नृत्य में झुकने की मुद्रा अधिक होती है। इस नृत्य के दौरान नृत्य करने वालों का पद संचालन समरूप होता है, एक साथ नाचना है। जेठ लहुसा ही है ना, लहुसा नृत्य, ठीक है, जेठ लहुसा ही है। इस नृत्य का प्रदर्शन जेठ मास की रात्रि में अखरा स्थल में किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन खड़िया जनजाति के युवाएं युवतियों द्वारा किया जाता है।
कुवार अगहन लहुसा नृत्य। यह नृत्य लहुसा नृत्य की ही भांति होता है, परंतु गीत व मांदर की ताल में अंतर होता है। इस नृत्य में महिला तथा पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। इस नृत्य का प्रदर्शन आधी रात तक ही किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन उत्सव पर्वों के अलावा विशेष अवसरों पर भी किया जाता है। यह है कुवार अगहन लहुसा नृत्य। चलिए, ये हुआ समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं। जठवारी ठड़िया नृत्य, ठीक है, ठ है ना, हाँ। तो जठवारी ठड़िया नृत्य, इस नृत्य में सभी आयु के स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। इस नृत्य में बाएं एवं दाएं वृत्ताकार घूमते हुए मध्यम गति से नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की विशेषता इसकी झलक में है। नृत्य करने वाले कभी आगे कभी पीछे लौटते हुए लचकते हैं तो कभी झुकते हैं। अब देखिए करम ठड़िया नृत्य, इसे कुआं ठड़िया भी कहा जाता है। इस नृत्य के दौरान युवा अखड़ा में धुन में एक लय ताल राग में झुककर झूम झूम कर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान गीतों की समाप्ति पर 3-3 कदम आगे पीछे होते हैं, तभी नया गीत उठाते हैं। यह उत्साह व उमंग का नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे। चैत बैसाखी ठड़िया नृत्य, इस नृत्य में पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य में महिलाएं पीछे की ओर से एक दूसरे का हाथ पकड़कर कतार में नृत्य करती हैं। इस नृत्य के दौरान गीत भी गाया जाता है तथा गीत की समाप्ति पर नृत्य करने वाले तेजी से आगे बढ़ते हैं और अचानक पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। इस नृत्य में मांदर का वादन किया जाता है। अब है जठवारी ठोयलो नृत्य। इस नृत्य में पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य में कतार में जुड़े हुए नर्तकों का दल सर्पीला गति से नृत्य करता है। यह दल कभी कभी वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर भी नृत्य करते हैं। ये तीव्र गति का नृत्य है तथा नर्तक एक साथ उछलकर धरती पर पैर पटकते हैं। इस नृत्य के दौरान मांदर वादक मांदर बजाते हुए नृत्य करता है, ठीक है। अब है जेठवार अंगनई नृत्य। तो ये कौन सा नृत्य है? यह रसिकों का प्रिय व भावात्मक नृत्य है। इस नृत्य में 2 दल होते हैं। एक दल नृत्य करता है जबकि दूसरा दल गीत गाता है। दोनों दलों के बीच मांदर वादकों का समूह मांदर वादन करता है। इस नृत्य में बाएं पैर के बाद दायां पैर नृत्य हेतु क्रमशः उठाते व गिराते हैं। अगला है उरांव लोक नृत्य। तो पहला क्या है? फगु खद्दी नृत्य। फगु खद्दी नृत्य देखिए, इस नृत्य का प्रदर्शन सरहुल की प्रतीक्षा में किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ फागु मास से ही हो जाता है। इस नृत्य के अंत में हुर्रे की ध्वनि निकाली जाती है, हम सुने हैं कभी कभी। चलिए, लोक नृत्य डोडोंग नृत्य है ना, डोडोंग ही है ना। इस नृत्य में 2 कतार बनाकर तथा अगल बगल खड़े होकर नृत्य किया जाता है। यह जदुर नृत्य का ही उरांव रूप है। इस नृत्य का प्रदर्शन मुंडा तथा सदानों में भी होता है। इस नृत्य में मांदर बजाने का विशेष महत्व होता है। इस नृत्य में खैल लझैर लझैर की ध्वनि निकाली जाती है। इसे जदीरा नृत्य भी कहा जाता है। अब है तुसगो नृत्य। तुसगो नृत्य क्या है? इस नृत्य का प्रदर्शन करम पर्व के बीत जाने के बाद किया जाता है। इस नृत्य में सभी उम्र के लोग शामिल होते हैं। इस नृत्य के दौरान मांदर बजाया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक चला हैरे हैरे कहते हुए एक दूसरे की बांह पकड़कर नृत्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है धुड़िया नृत्य। खेतों में बीज बोने के पश्चात मौसमी परिवर्तन के बाद जब खेतों में धूल उड़ती है तब धूल उड़ाते हुए यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक का बायां हाथ आगे वाले के बाएं कंधे पर होता है जबकि दायां हाथ एक गति व लय में झूलता रहा है। इस नृत्य में 2 दल होते हैं जिसमें से एक दल गीत उठाता है तथा दूसरा दल नृत्य करता है। इस नृत्य के दौरान मांदर बजाकर लोग नाचते हैं। नृत्य के दौरान गीत की अंतिम कड़ी पर मांदर की ताल संकेत देता है तथा इसके साथ ही हो हाइल रे कहकर पद का संचालन बदल जाता है। गीत का अंत होने पर नर्तक दोनों पैर से उछलते हैं और मांदर की तुंग ध्वनि के साथ ही समूह में हुस कहा जाता है। अब है धुड़िया सुरगुजिया नृत्य। देखिए ये कौन सा नृत्य है? धुड़िया सुरगुजिया नृत्य। इस नृत्य में भी धुड़िया की भांति नर्तक आगे वाले कंधे पर बायां हाथ रखते हैं और दायां हाथ झुलाते हैं। नृत्य के करने वाले गीत की समाप्ति पर हो हाइल रे कहते हुए लंगड़ी चाल चलते हैं। इस नृत्य के दौरान गीत की समाप्ति पर नर्तक का हाथ अगले वाले की कमर पर चला जाता है तथा नृत्य की गति तीव्र हो जाती है। अब है ढुड़िया टुंटा नृत्य। यह नृत्य ढुड़िया नृत्य से मिलता जुलता है परंतु आरंभ व अंत में पद संचालन अलग होता है। इस नृत्य के दौरान झुकते हुए, पीछे होते हुए तथा सीधे खड़े होते हुए मुद्रा में नृत्य किया जाता है।
चलिए अगला नृत्य देखिए, छछाड़ी नृत्य। इस नृत्य में कतार में जुड़कर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान हो हाइल रे कहते हुए दायां पैर उठाया जाता है, जिसके बाद तोतकाना क्रिया होती है। इस नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। देशवाड़ी नृत्य अगला नृत्य है। चलिए आप पढ़िए देशवाड़ी नृत्य। इस नृत्य में पुरुष व महिला दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य में महिलाएं आपस में अंगुलियां फंसाकर जुड़ती हैं तथा कुछ देर बाद पुरुष भी नृत्य में सम्मिलित हो जाते हैं। इस नृत्य के दो भेद हैं। इसमें हाथों से जुड़ने व पैरों के प्रत्येक गतिविधि पर नृत्य में भिन्नता आ जाती है। अगला है खद्दी लुझकी नृत्य। खद्दी लुझकी नृत्य क्या है ये? यह नृत्य धुड़िया की ही भांति होता है। धुड़िया की ही भांति नर्तक इसमें जुड़ते हैं व झुककर नाचते हैं। नृत्य के दौरान मांदर बजता रहता है। अब है धड़धड़िया नृत्य। देखिए नाम कितना अच्छा है, धड़धड़िया नृत्य। यह देशवाड़ी नृत्य की ही एक कला है। इस नृत्य में दूसरी मात्रा में तोतकाना होता है। नृत्य के दौरान कदम आगे पीछे करते हुए और झूमते हुए नृत्य किया जाता है। असारी नृत्य। यह नृत्य आषाढ़ माह में किया जाता है। इसके पद संचालन व मांदर के ताल की अपनी विशिष्टता है। चाली नृत्य के बारे में जानिए। इसे झूमरी नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य के दौरान कंधा पकड़ा जाता है तथा हाथ झुलाया जाता है। अब अगला है चाली रियोरे नृत्य। चलिए चाली रियोरे नृत्य। इस नृत्य के दौरान भी नर्तक अपने आगे वाले व्यक्ति का हाथ से कंधा पकड़ते हैं तथा एक हाथ झुलाते हैं। इस नृत्य के दौरान कीर्तआना गाया जाता है तथा इसे गाते समय आगे की ओर बढ़ते हैं। नृत्य के दौरान पैरों को फेंक कर नृत्य किया जाता है। अब है चाली बारियों नृत्य। यह चाली रियोरे नृत्य था, यह चाली बारियों नृत्य है। इस नृत्य में भी आगे वाले कंधे पर हाथ रखकर दूसरा हाथ झुलाया जाता है। नृत्य के दौरान पैरों को बीच बीच में हिलाया डुलाया जाता है। चलिए अब आ जाइए करम पैरी नृत्य। यह नृत्य धुड़िया नृत्य की ही भांति प्रारंभ होता है। इस नृत्य के दौरान पैरों को डुलाया जाता है तथा उछाला जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता हाथों का स्थान बदलना, पीछे घूमना, वह तोतकाना करते हुए आगे बढ़ना है। बाराओ नृत्य। इस नृत्य में पुरुष तथा स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाख माह अप्रैल मई के दौरान किया जाता है। यह नृत्य फसल हेतु अच्छी मानसूनी वर्षा के उद्देश्य से धरती माता को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। अब है अन्य प्रमुख लोक नृत्य। कौन कौन से हैं देखिए। नचनी नृत्य, अग्नि नृत्य, कठोरवा नृत्य, टुसु नृत्य और भी होगा। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। तो पहला नृत्य है नचनी नृत्य। यह पेशेवर नृत्य है। स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। अग्नि नृत्य किसको कहिएगा? अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? एक धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है। यह नृत्य मंडा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाता है। अब है कठोरवा नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष मुखौटा पहनकर नाचते हैं। और टुसु नृत्य क्या है? यह महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं मकर संक्रांति के अवसर पर टुसु के प्रतीक चौड़ाल को प्रवाहित करती हैं। इस अवसर पर वे सामूहिक रूप से यह नृत्य करती है। टुसु पर्व जो मनाया जाता है उसी दिन यह नृत्य होता है। अगला है कदसा नृत्य। क्या नाम है इसका? कदसा नृत्य। इस नृत्य का प्रदर्शन कलश ले जाने के दौरान किया जाता है। यह महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं अपने सिर या कंधे पर कलश रखकर ले जाती हैं। पुरुष इस नृत्य में भाग नहीं लेते बल्कि वे केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं। इस नृत्य का प्रदर्शन विभिन्न त्योहारों के दौरान या अतिथि के स्वागत में किया जाता है। अब है धुबिया या धोबिया नृत्य। इस नृत्य का प्रदर्शन धोबी जाति के लोगों द्वारा जन्म या मृत्यु के अवसर पर किया जाता है, जिसको धुबिया या धोबिया नृत्य कहते हैं। चलिए अब है फिर काल नृत्य। फिर काल नृत्य, इसे झारखंड का कलरी पायट्टू कहा जाता है। यह केरल के कलरी पायट्टू की भांति किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य जमशेदपुर के जानूमडीह में प्रचलित है, जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस नृत्य को भूमि समुदाय के लोग अपने गौरवशाली इतिहास का प्रतीक मानते हैं। ये क्या है? फिरकाल नृत्य। महत्वपूर्ण नृत्य से संबंधित महीना, किस महीने में कौन सा नृत्य करिएगा? तो जदुर नृत्य कब होता है? फागुन चैत में सरहुल के समय। कर्मा नृत्य आषाढ़ भादो और कार्तिक के समय। माघ पर्व कार्तिक फागुन। और जपी नृत्य चैत आषाढ़।
और सोहराई कार्तिक के महीने में। ठीक है, चलिए लोक नृत्य व प्रधानता। पुरुष प्रधान नृत्य किसको किसको कहेंगे हम लोग? छऊ, पाइका, नटुआ, फिरकाल, कठोरवा, मर्दानी झूमर, दसाई, डंडधरा, दसई, मंडा, फगुआ, हुंटा, रास, ये सभी पुरुष प्रधान नृत्य हैं। महिला प्रधान नृत्य किसको कहिएगा? डोमकच, आंगनई, करिया, जनानी झूमर, टूसू, कली, गेना, जरगा। और सामूहिक नृत्य मतलब दोनों कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, दोनों इसको नृत्य को कीजिए। तो जोम नमा, माघे, नचनी, सकरात, कर्मा, बा, राचा, हेरो, हरियो, हल्का, जतरा, जापी, जदूर और ठड़िया। अब है विभिन्न जनजातियों व सदानों में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य। तो एक दो शुरू वाला याद कर लीजिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं, बाकी हम पढ़ तो सभी देंगे, है ना। चलिए, तो पहला है सदान। सदान में कौन कौन सा नृत्य फेमस है? तो देखिए, पाइका, फगुआ, डमकच, ढड़िया, डैंड धड़ा, लुझरी, उधरौआ, रसकिर्रा, पहिल, सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, उदासी, पावस, माइटकोड़न, पाइट काटन, झूमर, मर्दानी मतलब मर्दानी झूमर, झनी झूमर, बंगला झूमर, अंगनई, मंडा, भगतिया, माठा, जदुरा, सोहराई, रास, नटुआ, कली, घोड़ा नाच। ठीक है, मुंडा जनजाति में क्या क्या फेमस है? तो जदूर, और जदूर, निर्जदूर, गेना, जापी, चिटिद, करम, बूढ़ी करम, खेमटा, जरगा, और जगा, और जरगा है ये, ठीक ना, जतरा, पाइका, छऊ, बुरी क्या है, बुरु है, जाली, राचा। संथाल जनजाति, डाहर, बाहर, दोहा, दोंगड़े, साड़िया, शिकारी, दंसय, सोहराय, दोसमी, साकरात। हो जनजाति, मागे, बा, हेरो, जोमनमा, दंसई, सोहराय। खड़िया जनजाति में हरियो, किनभरा या किनभर, हल्का, जतरा, इंदो, जतरा, ड्योर, डोयोर, जतुर, जेठ, लहुसा, कुंवर, अघन, लहुसा, जेठवारी, ठड़िया, करम, ठड़िया, चैत, बैसाखी, ठड़िया, जेठवारी, ठोयलो, जेठवारी, अंगनई, चैत, बैसाख, लहुसा। अब उरांव जनजाति में क्या क्या फेमस है? फगू खद्दी, डोडोंग, ढुड़िया, धुड़िया, सुरगुजिया, छछाड़ी, धुड़िया, टुंटा, देसवाड़ी, खद्दी, लुझकी, जेठवारी, ढड़िया, बिरिंजिया, ठड़िया, जेठवारी, लहुसा, धड़धड़िया, असारी, अंगनई, करम, चाली रियोरे, चाली बारियों, करम पैरी, तुसगो, जदीरा और डमकच। कहाँ भाग गए ये? हाँ, डमकच। ठीक है, तो इतना नृत्य है। देखिए, अगर कुछ गड़बड़ पढ़ लिए हो तो जस्ट इग्नोर, और कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि इतना कठिन वर्ड कोई हमको नहीं आता है, लेकिन हम कोशिश किए कि सही पढ़ दे, बाकी जो हुआ सो हुआ। चलिए, झारखंडी संस्कृति में नृत्य हेतु सामान्यतः अखरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाचना कहाँ है? अखरा में जाके। झारखंड के सदान व आदिवासी समुदायों की नृत्य संगीत की शैली व मुद्रा सामान्यतः एक जैसी है। झारखंड में नृत्य मुद्राओं की शैली के अनुरूप ही विभिन्न रागों का विकास हुआ है। झारखंड के नृत्यों में प्रायः गीतों की प्रधानता होती है। गीतों के राग नृत्य की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाते हैं। झारखंड में नृत्य का स्वरूप मौसम व ऋतु चक्र के अनुसार परिवर्तित होता है। झारखंड में नृत्य के साथ गीत व वादन अनिवार्य है। अपवाद स्वरूप कुछ ही नृत्य हैं जिसमें गीत नहीं होते हैं। झारखंड में कुछ ऐसे गीत भी हैं जिनमें नृत्य नहीं होता है, जैसे पावस, उदासी, ढोहा आदि। झारखंड के आदिम नृत्यों में कुछ नृत्य सरल प्रकृति के हैं, जैसे गेना, जबकि कुछ नृत्य जटिल प्रकृति के हैं, जैसे जदुर और निर्जदुर। मुंडारी नृत्यों में महिलाओं की कतार में पुरुष जुड़कर नृत्य नहीं करते हैं। देखिए, याद रखिएगा ये बात। कुछ नृत्यों में पोशाक व अलंकार श्रृंगार अनिवार्य होता है, जैसे पैका, नटुआ, भगतिया, छऊ आदि। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है उसको पक्का रट लेना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, नृत्य तो समाप्त हो गया, नाच लिए। अब अगले में हम लोग गाएंगे, थोड़ा वाद्य यंत्र भी देखेंगे। इसमें तो नहीं जोड़ना चाहिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ना। तो ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। नृत्य एक जगह है, एकदम याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग, अगर आप कहिएगा तो उसको भी करा देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट किया कीजिए, अच्छा कमेंट किया कीजिए। इतना मेहनत के बाद आप लोग अच्छा कमेंट नहीं करते। कमेंट किया कीजिए और वीडियो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।